बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा तो चलें वीकली फ़ोरकास्ट पे नज़र डालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीकली फ़ोरकास्ट में बताया था कि जो जिस तरीके से मार्केट मूव करेगी 50 के ऊपर, अगर क्लोजिंग 4050 से ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग करती है, इसके बाद मार्केट को हम बुलिश मोमेंटम देखेंगे। सेम टू सेम मार्केट उसी तरीके से चली। ठीक है, और फिर मार्केट ने एक जुम्मे वाले फ्राइडे वाले दिन अच्छा बैरिश का मूवमेंट भी दिखाया, फेक आउट भी बहुत से दिखाए। तो अब इस वीक भी हम देखते हुए चलते हैं कि इस वीक भी कौन कौन से हडल्स आ सकते हैं, क्या क्या लेवल्स हैं मार्केट में, क्या चीज़ें। और ये वीक शुरू हो रहा है 17 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। ठीक है, तो चलें इस पर अब नज़र डालते हैं। ये है हमारे पास एक वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम ना। तो अब इस पे जैसे हमने आप लोगों को पहले बोला था कि मार्केट 19% तक अपना रिटेस्ट कर सकती है। ये 19% तक मार्केट अपना रिटेस्ट कर सकती है। तो इधर हमारे पास दो कंफर्मेशन भी हैं कि ये की पॉइंट एरिया है, और फिर ये हमारा एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है। तो ये हम इसको अभी भी मानते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको अभी भी हम मानते हुए चलेंगे, मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट कर सकती है। लेकिन मार्केट ने अभी तकरीबन रिटेस्ट किया है 11 साढ़े 11% तक मार्केट रिटेस्ट कर चुकी है। अब मार्केट ने जैसे पिछली वीक में ये डोजी बनाई थी, ठीक है, तो इस डोजी से ऊपर मार्केट ने वीकली में क्लोजिंग कर दी है। ये कंफ्यूज कैंडल थी, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो मतलब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की है। ठीक है, तो अब हम इस पे नज़र रखते हुए चलते हैं। तो वीकली में मैं तो आप लोगों को लेवल्स बता चुका था, हमें भी हमारे वही पिछले वाले लेवल्स हैं कि अगर की पॉइंट एरिया से डेली की एक भी कैंडल नीचे क्लोजिंग करती है, ये हमारा की पॉइंट एरिया है। इसके नीचे अगर डेली की कोई भी हमारी रेड कैंडल बनती है, एक कैंडल भी हमारी रेड कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे, तो फिर हम उसको मानते हुए चलेंगे। फिर हमारा ये डिमांड काम करेगी। जो डिमांड एरिया हमारा बनता है 3413 से लेके और ये 3335 तक का हम एरिया मानते हुए चलेंगे। इधर से बुलिश मोमेंटम देखेंगे अगेन हम, क्योंकि फिर मार्केट इस एरिया को हमारे अपने इस डिमांड को टेस्ट करेगी मार्केट। मैं आपको यही कहूँगा कि जो हमारे पिछली फोरकास्ट में थे लेवल, अभी भी वो लेवल हमारे वर्किंग में ही हैं, वो लेवल काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक लेवल पे जो हमें रिस्पेक्ट मिली है 3900 3900 के लेवल वाले, ये लेवल पे हमें रिस्पेक्ट मिली है। मार्केट इधर से ही अच्छा एक मोमेंटम, मार्केट ने इधर से एक अच्छा मोमेंटम दिया हमें, तकरीबन 3000 पिप्स का मार्केट ने इधर से हमें अच्छा मोमेंटम दिया। और अभी भी हमारा मेन लेवल है, अगर तो आप लोगों को 3750 पे मार्केट दिखती है, वहाँ से अपने अकाउंट का रिस्क मैनेज करते हुए बाय की हमें पोजीशंस बनानी है। ठीक है, और की पॉइंट भी आप लोगों के सामने ही है, की पॉइंट भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। 3600 का की पॉइंट है। अगर 3600 के नीचे डेली की एक भी कैंडल क्लोजिंग करती है, तो फिर मार्केट अपना 3400 और 3335 वाला लेवल अपना डिमांड एरिया को टेस्ट करेगी। इसके बाद ही बुलिश मोमेंटम अगेन शुरू होगी। और गोल्ड पे तो मैं आप लोगों को बाय रेफ़र करता हूँ, क्योंकि गोल्ड के नीचे के सारे लेवल रखें, और नीचे से अगर आपके नीचे वाले लेवल पर रिस्पेक्ट कर रही है तो वहाँ से आप बाय पर ही रहें, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल बाय ही रहता है। क्योंकि कभी भी कोई भी फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ आती है कि गोल्ड अपने उस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करता, गोल्ड बाय में निकल जाते हैं कि स्ट्रक होने से अच्छा आप गोल्ड में बाय में ही रहें। ठीक है, तो अब इस वीक गोल्ड जो स्टार्ट हुआ था ना, इस वीक गोल्ड ने स्टार्ट, ये वीक की कैंडल स्टार्ट हुई थी 4005 से लेके इसने हाई मारा 4000, समझो मैक्सिमम 40 का पकड़ो, तो भी मार्केट तकरीबन मार्केट ने
2000 2000 पिप्स से ऊपर की मूव मार्केट दे चुकी है इस वीक में। इस पूरे वीक में मार्केट ने 2000 पिप्स से ऊपर की मूव दी। तो मार्केट अब इस मैंने आप लोगों को बताया था, इसके ऊपर, इस डोजी से ऊपर क्लोजिंग करती है, मतलब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में फ़िल्टर करते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे को बाय दिख रही है, भले मार्केट क्रैश हुई है। और अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में और इसको फ़िल्टर करके बताता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में तो अभी जो था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी हम आते हैं D1 की तरफ। अच्छा, ये हम डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। अब डेली पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि पिछली फोरकास्ट में मैंने आप लोगों को बता चुका था कि ये हमारा एक सप्लाई एरिया है, ठीक है। SMC वाले इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं और बहुत सी चीज़ें। अब जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा है उस तरीके से बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सप्लाई एरिया था, ठीक है, जिस पे मार्केट ने टाइप किया है, टाइप करके मार्केट अगेन गिरी है। और एक और चीज़ अगर हम देखने जाएँ ना, फिबोनाची के अगर हम लेवल लगाएं, मार्केट ने यहाँ से जितना फॉल किया था ना, जितना गिरी थी मार्केट ने, तो मार्केट अगेन वही मार्केट ने अपने 60% एरिया को टाइप किया, सही है, और टाइप करके रिटेस्ट करके सेलिंग में आ गई। अब यहाँ से मार्केट गिर सकती है, लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ हमें कंफर्मेशन ये होगी कि हमारा जो मैं आप लोगों को बोल रहा था मार्केट का, हम डेली में बुलिश मोमेंटम जब तक नहीं मान सकते जब तक वो 50 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, ठीक है। मार्केट ने अपनी डेली की 50 के ऊपर एक मारो बुजो कैंडल बनाई ना, इस कैंडल को हम मारो बुजो रेफर करते हैं, ठीक है। हम मारो बुजो ही बोलते हैं इस कैंडल को। तो हम यही मानते हुए चल लेते कि जब तक मार्केट इस मारो बुजो के नीचे, मतलब वापसी अगेन मार्केट ने रिटेस्ट किया है 50 के लेवल का, और वहाँ से मार्केट अगेन बुलिश मोमेंटम में आ गई। मार्केट ने यहाँ से हमारा अगेन रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो डेली में तो सिर्फ यही सब सीन है। डेली में अब हम एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है, अगर तो मार्केट को यहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखना है, तो हम ये 60% वाला जो एरिया है 4200 मानते हुए चलो, 4200 के ऊपर H4 या H1 की एक भी क्लोजिंग मिल जाती है ना, कैंडल क्लोज हो जाती है ग्रीन, तो हम फिर इसको अगेन न्यू हाई मानते हुए चलेंगे। न्यू हाई जो हमारा 4380 का होगा, ठीक है, ये हम इसको मानते हुए चलेंगे। लेकिन ये हमारा की पॉइंट एरिया को इसने टाइप करके ही इधर एक इवनिंग स्टार भी बना दिया है। अब हम ये सब प्राइस एक्शन में आता है, सही है, ये आप लोगों को पता होगा, ये सब प्राइस एक्शन में कहलाता है। ये क्या बनाया मार्केट ने, ये 3 कैंडल बना के इसको लोग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ये 3 कैंडलें मिल के बनी है, मतलब ये भी एक सेलिंग का अच्छा साइन है, ठीक है। अब ये तो हमने बाय का देख लिया। अगर तो की पॉइंट ये ट्रैप है, अगर तो ये ट्रैप दिखा रहे हैं और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है H1 या H4, तो फिर हम मार्केट को न्यू हाई पे देखेंगे। और मार्केट अगर अगेन एक भी H4 या H1 इसके नीचे क्लोज हो जाती है 50 के नीचे H1 या H4, तो हम मार्केट को अगेन नीरियस इस डिमांड तक देखेंगे, जो डिमांड हमारी वापसी 3900 की बन रही है, ठीक है। फिर 3900 से अब डिमांड एरिया भी यूज़ करने, जिस भाई ने मेरे से सीखा है उस सबको पता है डिमांड एरिया कैसे यूज़ करे जाते हैं, वहाँ से क्या कन्फर्मेशन देखी जाती है, या वहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारा अब डिमांड काम करेगी या नहीं करेगी। ये एक बार इसको एक बार टेस्ट करके ऊपर जा चुकी है, अगेन आएगी, हम अगेन इधर से रिस्क लेंगे, ठीक है। ये डिमांड, अगर तो ये डिमांड टूटती है, इसको फिल्टर करा जाता है छोटे टाइम फ्रेम में। अगर तो बड़े टाइम फ्रेम में हमारे D1 में यहाँ पर कैंडल आ रही है, तो जाहिर सी बात है हम एक दिन तो वेट नहीं करेंगे, हम उसको फिर H4 H1 में शिफ्ट होकर डिमांड देखेंगे। अगर तो ये यहाँ पर आती है, मार्केट इस एरिया पर मार्केट आ जाती है, तो फिर हम उसको देखेंगे कि H1 हमारी
ऊपर क्लोजिंग कर रही है, नीचे ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम फिर बाई की साइड पर बैठ जाएंगे। ये हमारी कन्फर्मेशंस होती हैं। H4 H1 को हम देखते देखते चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो M30 तक बस, इसके बाद वो तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में फिर एक हमें फेक आउट भी देखने को मिलते हैं। और अगर तो इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हम नीयरेस्ट नहीं है, हमारी जो नई डिमांड है जो अभी तक एक बार भी रिटेस्ट नहीं हुई, इसके देखें डिमांड के साथ ये फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। तो ये डिमांड हमारी बनती है 3780 से लेके 3720 तक की, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में तो बड़े एरिया निकल के फाइंड होंगे। तो और इसके बाद अगर इसी में भी यही है, अगर इस डिमांड पे भी हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम बाय के साइड जाएंगे। और अगर इसके ही नीचे क्लोजिंग कर देती है H1 या H4, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है हम फ़िल्टर छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो फिर यही हमारा की पॉइंट एरिया, जो वीकली में मैंने की पॉइंट एरिया बताया था, वो मार्केट का ये इसमें बन रहा है D1 में बन रहा है 3670 से लेके 3630 तक। ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देती तो फिर वो ये वाला हमारा ये वाला डिमांड एरिया काम करेगा 3400 3500 3300 ये हमारा। और ये इधर 19% करेक्शन भी है मार्केट की, ठीक है। तो D1 में यही सब सीन चल रहा है। और D1 में अगर आप लोग, ये मैं आप लोगों को एक ट्रेड दे रहा हूँ, इसमें मार्केट इस एरिया पर आती है, ये जो हमारे पास एरिया बन रहा है 4160 से लेके 4150 तक, इसके बीच में आप लोगों को कहीं भी मिलती है, इसके बीच में आप लोगों को कहीं भी मिलती है तो आप यहाँ से एंट्री लें। एसएल रखो अपना, इधर का स्विंग ट्रेड है ये, एसएल रखो आप 4200 का 4210, और आप अपनी टीपी लेते हुए चल सकते हो, अपने टीपी पूरे पूरे 4000 तक लेते हुए चल सकते हो। स्विंग ट्रेड है, सही है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप भले डेमो पे ट्राई करो लेकिन आप ये लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर तो जो भी प्राइस एक्शन पर काम करता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड ये कह रही है अभी, ठीक है। डेली के मैंने आप लोगों को लेवल बता दिए, सप्लाई लेवल भी मैंने दिखाया था, जो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा सप्लाई एरिया है। और उसी सप्लाई पे टाइप करके मार्केट ने कितनी प्यारी ब्यूटीफुल तरीके से सेलिंग दिखाई है, ठीक है। एरिया तो काम करते हैं, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। आप मार्केट में आके कुछ भी सीख लो, जब तक आपका माइंड सही नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी लेवल सही नहीं होगा, आप वहाँ से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। हर एरिया आपको प्रॉफिट देके जाते हैं, हर एरिया आपको प्रॉफिट देके जाते हैं। लॉस आप खुद अपने हाथों से बुक करते हो। ये सीखने में मुझे भी 5 साल लग गए, ठीक है। किट क्या कह रही है, H4 में मार्केट ये कह रही है, H4 का जो भी सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि अगर तो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, और मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ ही अपने इस गैप को कवर करके मार्केट नीचे जाती है, तो हमारा जो डिमांड एरिया बनता है वो बनता है 4010 से लेके 3980 तक मानते हुए चलो, 85 मानते हुए चलो, 80 85, ठीक है। यहाँ से अगेन मार्केट बुलिश मोमेंटम, क्योंकि H4 हमें बुलिश का साइन दे रहा है, ठीक है। तो फिर हम इसको बुलिश मानते हुए चलेंगे। वो वहाँ से फिर जो भी अपने अकाउंट के हिसाब से मार्केट, ये डिमांड एरिया एक अच्छा डिमांड एरिया है इधर, क्योंकि 2 कन्फर्मेशन है हमारे पास, एक डिमांड भी बन रहा है हमारा, ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसको एक अच्छा साइन मानते हैं। और फिर हम इधर से और कन्फर्मेशन ले लेंगे जब मार्केट ओपन होगी। ये एरिया बनता है 4010 से 3980 मानते हुए चलो, ये एक अच्छा डिमांड एरिया है H4 के लिए, इधर से मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। और अगर तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, या मार्केट यहीं से ओपन होती है, मार्केट ओपन होने के साथ ऊपर जाती है, तो हमारे पास ये सप्लाई एरिया बन रहा है जो हमारा बनता है 4170 से लेके
एक समझो 4200 तक का इधर ये हमारा 4200 तक का एरिया बन सकता है। अब इधर तक कोई भी बाय नहीं देखेगा इस एरिया में, क्यों? 4170 से लेके 4200 तक कोई भी नहीं देखेगा बाय, जब तक या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर देती H1, ठीक है, या M30, H1 या M30 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर देती। नहीं तो अगर यहाँ से इसके नीचे ही H1 क्लोज होती है तो हम अगेन रीटेस्ट पर सेलिंग को देख सकते हैं। हमारी ये डिमांड तक सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अगर तो मार्केट इधर H1 डायरेक्ट मोमेंटम कैंडल इधर क्लोजिंग करती है 1 घंटे वाली या आधे घंटे वाली, तो अगेन हम रीटेस्ट पर बाइंग पर बैठेंगे। जो हमारा अगर पहला टारगेट पकड़ लो 4250 का, ठीक है, फिर दूसरा टारगेट हमारी नीर ये सप्लाई भी हो सकती है जो हमारा 4360 तक की बनती है, ठीक है। ये हमारी सप्लाई भी हो सकती है डायरेक्ट मार्केट। फिर आपको अगर H1 इसके ऊपर क्लोज करती है, ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सही है। और फिर अगेन उसको कोई भी अपना रिस्क मैनेज करके, डिसिप्लिन को मेंटेन रख के, ब्रेक इवन करके, कुछ हाफ प्रॉफिट बुक करके H1 का ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करता है, तो फिर डायरेक्ट आपको मार्केट हमारे न्यू हाई की तरफ जाते हुए दिखेगी। H4 का तो चैप्टर साफ क्लियर यही बता रहा है, ठीक है। और अब हम चलते हैं H1 में। आ गए H1 के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, H1 हमें जो कह रहा है ना, H1 बहुत सिंपल और बहुत अच्छा, ये हम आ गए अब H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 हमें जो कह रहा है ना वो बहुत सिंपल है, ठीक है। H1 भी हमें एक सेलिंग दिखा रहा है। H1 में अगर तो मेरी ये लाइन लगी हुई है, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये हमारी बन रही है 4000, आप 4100 मानते हुए चलो। अगर तो 1 घंटे वाली 4100 पर क्लोजिंग कर देती है, 4100 पे जब अगर क्लोजिंग करती है तो फिर हम उसको मानते हुए चलेंगे। फिर हमारे इस सप्लाई एरिया तक मार्केट जाएगी 4150, 4160, मार्केट 4150, 4160 तक जा सकती है। और अगर मार्केट 4160 जाती है, तो इधर से कोई भी बाय नहीं करेगा जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। H1 जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती 4185 पर, जब तक H1 क्लोजिंग नहीं करती, जब तक हम इसको दूसरी सप्लाई तक नहीं देखेंगे। जो दूसरी सप्लाई हमारा एरिया बनता है 4230 और 4245, ये एरिया हमारा एक और सप्लाई जोन है, ठीक है। जब तक एक H1 की इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, एक भी कैंडल इसके ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग नहीं करती H1 की, जब तक हम उसको नहीं मानते हुए चलेंगे। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो अगेन रीटेस्ट के बाद हम इसको अगले अपनी सप्लाई तक मानेंगे। पहला टारगेट होगा 4210 मानते हुए चलो, 4200 मानते हुए चलो पहला टारगेट। और अगर हम इसको हाफ प्रॉफिट बुक करके इसको वेट करें दूसरा, अगर इसके ऊपर H1 ने इसके ऊपर अगर H1 अगेन ऐसी कोई भी कैंडल क्लोजिंग करती है, अगेन हम उसको अपने 4250 तक रोकेंगे, ठीक है। और अगर तो मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग करती है, लाइन के नीचे एक कैंडल इधर क्लोजिंग कर देती है H1 की, एक कैंडल क्लोज हो जाती है H1 की अगर इधर 4075 पर, H1 की 4075 से नीचे क्लोजिंग कर देती है H1, तो हम इसको अगेन हमारा पहला टारगेट सेलिंग पे बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा
4030 मानते हुए चलो 4030, और फिर हम ये हमारे H1 के डिमांड एरिया से अगेन बुलिश मोमेंटम देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इस वीक हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी मार्केट में। इस वीक हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सप्लाई एरिया हमें सेलिंग दिखाएगा, ये सप्लाई एरिया सेलिंग दिखाएगा। ठीक है, तो इस वीक हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि H1B मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, फिर मार्केट ने अगेन अपना मोमेंटम रखा। अब मार्केट अगेन रिटेस्ट करके अपना अगेन मार्केट ट्रेंड रख सकती है। अब हम इसको यही मानते हुए चलेंगे, इस वीक हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। H1 हमें एक सेलिंग दिखा रही है अच्छी। सेलिंग वॉल्यूम भी 63% आ रहा है। तो ये हमारे कैलकुलेशन लेवल होते हैं। सही है, ये ऐसे ही उठा के नहीं रखी जाती है, कैलकुलेशन लेवल फिबोनाची से कैलकुलेशन लेवल निकलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो मैंने पिछली वीकली फोरकास्ट में बताया था, हर लेवल हमारे काम के थे। ये हर लेवल हमारे काम के होते हैं, ये सब कैलकुलेशन लेवल होते हैं। हर लेवल कम से कम 100 पिप्स तो रिस्पेक्ट देते ही हैं। अब 100 पिप्स लेने के बावजूद भी आप लोग लॉस में क्लोज करो तो ये आप लोगों की गलती है। आप लोगों को 100 पिप्स मिल गए, हाफ प्रॉफिट बुक करो, हाफ को ब्रेक इवन करो और लो फिर मार्केट में रिस्क। जाहिर सी बात है, ये मार्केट में ये जो भी लेवल है ना, बहुत से लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी लेवल इतना मजबूत होते हैं, एंड में प्रॉफिट में ही बाहर निकलते हैं। अब मार्केट में 4 चीज़ें हैं, बिग प्रॉफिट, सही है, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल लॉस। इसमें से हमें एक चीज़ पे काबू करना है, बिग लॉस। बाकी स्मॉल प्रॉफिट भी हमारे लिए अच्छा है, बिग प्रॉफिट भी अच्छा है, वो तो बहुत ही अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, और स्मॉल लॉस भी हमारे लिए अच्छा है। लॉस को बुक करो, जितना लॉस पे आप अपना काबू रखोगे उतना सक्सेस आप इस मार्केट में और अच्छी जम सकते हो। वरना तो मेरे को तो मुश्किल लगता है कि जो रोज़ के आप $30 $40 प्रॉफिट निकाल ले हो, सही, अपने कैपिटल के हिसाब से, या जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से जितना भी आप निकाल लो, 3% 4% रोज़ का निकाल लो, एक दिन आप लोगों का लॉस में जाता है, उसमें आप अपने अकाउंट का 10-10 20-20% लॉस दे रहे होते हो। तो फिर आप लोगों का यही चलता रहता है वीकेंड। अच्छा, तो बात अब सारी यही है, मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया। हमारे पास H1 में 4010 से लेके 3990 तक ये टोटल बाइंग जोन है। इधर से हम बाय देखेंगे, बाय को रेफर करेंगे जब तक एक H1 की इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं करती। टोटल ये हमारे लिए बाय मोमेंटम है, हम इधर से बाय देखेंगे। अगर तो H1 की 4100 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, 4100 की क्लोजिंग कर देती है H1 की कैंडल, तो फिर हम थोड़ा बाय मोमेंटम देखेंगे। वो कहाँ तक देखेंगे? 4060 तक, 4160 तक, 4160 तक हम बाय देखेंगे। ठीक है, अब ये इसके बीच में जो भी लेवल होता है ना, ये लेवल ये आपके लिए नो ट्रेड जोन है। इधर ट्रेड नहीं, आप अपने लेवल मार्क करके रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने पास ट्रेडिंग व्यू में मार्क करके रखो। जो आपको आपके लेवल पर आए आप जब ट्रेड लो, आपके लेवल पर आए आप जब ट्रेड लो। बाकी आप लोग मेरे ग्रुप में हो, मैं आप लोगों को इसके अलावा भी, क्योंकि जब मार्केट चलती है हर 15 मिनट की एक कैंडल, हर आधे घंटे की एक कैंडल, हर 1 घंटे की एक कैंडल बनते हुए हमें ट्रेड जोन निकाल के देती है। तो फिर आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।